हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें, है ना, तो सबसे पहले जैसे लेटर होता है। लेटर मतलब कि ए बी सी डी, इन सब को मिला के बनता है वर्ड। ओके, जैसे मान लीजिए हाउ, हाउ एक वर्ड है, उसमें 3 लेटर्स हैं। फिर ये कई सारे वर्ड मिला के बनाते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, फिर कई सारे सेंटेंस मिलके बनाते हैं पैराग्राफ। तो ये जो है ये क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना। मतलब एक छोटे स्ट्रक्चर से एक बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर उसको मिला के और एक बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर उसको मिला के एक बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हमारे बॉडी में भी ऐसे ही लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे बॉडी के अंदर में देयर आर 6 levels of structural organization। ठीक है, 6 लेवल है। कौन कौन से? सबसे पहला केमिकल लेवल। केमिकल लेवल, केमिकल लेवल में क्या होता है कि इसमें एटम्स आते हैं। जैसे आपके एटम्स कौन कौन से? जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर। ये जो है ये क्या है? दे आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ठीक है, लाइफ के मेंटेनेंस के लिए यह सभी जो एटम्स है जरूरी है। अब ये एटम्स जो है, ये एटम्स मिलते जाते हैं, एटम प्लस एटम, ऐसे कई सारे एटम मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए H2 प्लस O, क्या बनेगा? H2O। तो ये क्या है? एटम है, और ये एटम एटम मिलके क्या बनाए हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल। मतलब कई सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये जो है एटम, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये सबसे छोटा यूनिट है हमारे बॉडी के अंदर में, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अब ये जो एटम्स है ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलके सेल बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है सेलुलर लेवल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। ठीक है ना, और सेल को हम अच्छे से जानते हैं। सेल क्या है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। करेक्ट। और ये सेल क्या है? ये सेल इट इज कंपोज्ड ऑफ केमिकल। ये और कुछ नहीं, ये केमिकल से बना हुआ है, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ओके, केमिकल्स। ठीक है, तीसरा जो है वो टिश्यू लेवल है। मतलब कई सारे सेल जो है वो मिलके टिश्यू बनाते हैं। तो थर्ड इज टिश्यू लेवल। ठीक है, तो टिश्यू में क्या होता है कि कई सारी सेल्स जो है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। करेक्ट है ना। और इस ग्रुप ऑफ सेल के साथ में क्या होता है कि वो मटेरियल जो उस ग्रुप ऑफ सेल के आसपास होता है, तो मटेरियल्स सराउंडिंग देम, मतलब ग्रुप ऑफ सेल और उनके आसपास का जो मटेरियल है, उन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और ये टिश्यू की जो सेल्स होती है या जो टिश्यू जो है, दे वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, है ना, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब ये टिश्यूज जो है ये आपकी मेजरली आपके सिलेबस में 4 टाइप की है। पहला जो है उसको बोलते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू,
ओके। दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे टाइप की टिश्यू की बात कर रहे हैं हम जो है मस्कुलर टिश्यू। चौथे टाइप की टिश्यू है नर्वस टिश्यू। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेवल जो आता है वो है ऑर्गन लेवल। तो कई सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, है ना। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर joined together and form the organ। एक ऑर्गन बनाते हैं। तो एक ऑर्गन में दो या दो से ज्यादा टिश्यू भी होती है और उनका जो है स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है। तो ऑर्गन में हम ये बोल सकते हैं कि 2 or more types of tissues which have specific function, जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके। अब ये ऑर्गन लेवल के बाद जो है आपका आ जाता है सिस्टम लेवल। इसे 5th नंबर का लेवल हो जाएगा सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल मतलब क्या होता है कि कई सारे ऑर्गन्स मिलकर, तो ऑर्गन प्लस ऑर्गन, ऐसे कई सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन हैं, आपका लीवर है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे आपके लंग्स है, इसमें ट्रकिया है, ब्रोंकाई है, एल्वियोलाई है, ये सभी क्या है ऑर्गन्स है। तो कई सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम को बनाते हैं, इसलिए हम इसको सिस्टम लेवल बोलते हैं। और लास्ट है ऑर्गेनिज्मल लेवल। ऑर्गेनिज्मल लेवल, इसमें हम क्या इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ऑल दी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ओके, फंक्शनिंग together constitute the total organism। ओके। मतलब कि पूरे जितने भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है वो एक साथ काम करते हैं, तब एक टोटल ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। तो अभी तक के जो हमने 6 लेवल की बात की है उनको अगर हम समराइज करना चाहे तो सबसे पहले एटम लेवल, मतलब कि आपका सबसे पहले एटम लेवल हमने देखे थे जिसको हम बोल रहे हैं केमिकल लेवल। फिर उसके बाद आपका जाता है सेलुलर लेवल, सेलुलर का आपका जाता है टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल के बाद आपका आ जाएगा ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल के बाद आपका आ जाएगा सिस्टम लेवल, और सिस्टम लेवल के बाद आ जाएगा आपका ऑर्गेनिज्मल लेवल। इस टाइप से बॉडी जो है 6 लेवल में डिवाइडेड है और इसी को हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू।